हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट हफ्ते में हुआ क्या, अगले हफ्ते के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए एंड कौन से स्टॉक को हमें अपने रेडार में रखना चाहिए एज अ स्विंग ट्रेडर। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन से सेटअप्स हैं जो कि हमें ट्रैक करना चाहिए। सो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट जो कि हम ट्रैक करते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सो लास्ट टू लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, जब हम यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहे थे तो मैंने बोला था कि हम एक दो दिन खींच सकते हैं, बट उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पुल बैक विल बी वेरी हाई। सो यहाँ पे हमने बार बार बीच में यहाँ पे 2 दिन का पुल बैक देखा, यहाँ पे भी देखा। इवन अब नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई जो है वो भी इस डिप में नीचे आता हुआ दिखा था। आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये नीचे आया, फिर से 2 दिन मोमेंटम किया, अगेन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा सेलिंग आया, उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई थोड़े से नीचे आए। बट ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही बढ़िया है, जहां पे स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लेग दिया है एंड राइट साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको सही तरीके से लिक्विड लीनियर स्टॉक्स में ट्रेड करना है। अगर आप चौपी स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आपका फालतू में पैसा फंसा रहेगा। एंड यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे, क्या है कि इंडेक्स कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है बट नंबर ऑफ स्टॉक्स अबोव द 20 SMA है, ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग हो रहा है। मतलब स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में जो एक्सटेंड हो चुके हैं वो पुल बैक दे रहे हैं। सो विच इज नॉट अ कंसर्निंग दिस साइन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओवरऑल ये मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो और बेटर है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। बट हमें एज अ स्विंग ट्रेडर सेटअप्स मिल रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम ट्रैक करेंगे सेक्टर्स को कि कौन से सेक्टर्स है जो कि स्ट्रांग है अभी। तो अगर आप देखोगे आईटी इंडेक्स को हाथ हमें लगाना ही नहीं है, फार्मा सेक्टर पूरा चौपी है, हाथ नहीं लगाना। हेल्थ केयर ऑल्सो, डिफेंस इज अ गुड। देखो ये है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, विच मीन्स कि डिफेंस के सारे स्टॉक्स ने एक अच्छा सा लेग दिया है एंड राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको ट्रैक में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी, इसने भी एक बहुत ही बढ़िया लेग दिया है। ऑलमोस्ट इसने 20% का इस सेक्टर ने ही इतना बढ़िया मूव दिया है। तो अभी ये थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, स्टॉक्स उसमें डेवलप होंगे। मीडिया हम हाथ नहीं लगाएंगे, ऑयल एंड गैस नीचे है, अवॉइड करूंगा मैं। ऑटो नो। सीपीएससी ये बढ़िया है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, एक अच्छा मोमेंटम है। ये लास्ट टू लास्ट वीक के वीडियो में जो एनालिसिस किया था सेम है, क्योंकि वही सेक्टर्स में डेवलप हो रहा है, बाकी के जो वीक थे वो वही पे ट्रेड कर रहे हैं। देखो सर्विस भी इतना कुछ खास नहीं है। इंफ्रा इज ओके ओके, अभी के लिए मैं ट्रैक नहीं करूंगा इसको। पीएससी ये एक बहुत ही बढ़िया है, इसने भी अपना बेस का ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन, इसको भी आपको ट्रैक करना चाहिए। कंजप्शन मैं ट्रैक नहीं करूंगा। एमएनसी इज अ गुड, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई के पास आ गया है एंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो हम इसके सेटअप्स मिलते हैं तो आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। ठीक है, मिड कैप 100 नहीं, फाइनेंस नो। कमोडिटीज यस, कमोडिटीज एंड मेटल्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसको रखना ही है। एफएमसीजी नहीं, रियलिटी नहीं, पीएससी बैंक अभी के लिए तो नहीं। मेटल्स यस, गुड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें से आपको अगर देखोगे तो मेटल्स, कमोडिटीज, डिफेंस, एनर्जी, ये सारे मेन सेक्टर्स है, पीएससी एंड सीपीएससी आई थिंक। ठीक है, ये मेन सेक्टर्स है जो कि आपको अपने रेडार में रखने चाहिए। इसके स्टॉक्स में जैसे ही सेटअप बनता है आपको ट्रेड करने के लिए रेडी रहना है। इसके अलावा आप दूसरे सेक्टर्स में जाओगे तो स्टॉक्स मूव कर सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो कि हमें रेडार में रखना चाहिए एंड क्या उनका रीजन है, एंड कौन से स्टॉक आप अपने रेडार में रख रहे हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर मैंने मिस कर दिया है तो मैं उनको ऐड जरूर करूंगा, या अगर आपने कुछ वीक किया है तो मैं कमेंट करके आपको बताऊंगा कि भाई ये अच्छा नहीं है करके। ये एंड यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे मैं पर्सनली स्टॉक कैसे सेलेक्ट करता हूँ वही बता रहा हूँ, एंड आप इससे लर्न करके अपने खुद के स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज केआरएन। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड डेली टाइम फ्रेम है एंड नीचे वीकली टाइम फ्रेम है, मैं मल्टी टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या मेरा एनालिसिस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टॉक एक लिक्विड लीनियर मूविंग स्टॉक है, इसने पहले भी मूव किया है ऐसे आईपीओ के लिस्टिंग के बाद। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया लेग दिया था लीनियर मूव। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी एक लीनियर लिक्विड मूव है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ये एक्सटेंड हो चुका है, यहाँ पे एक राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। सो उसके बाद से इसने 2 हफ्ते साइडवेज कंसोलिडेशन गया है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट हफ्ते में
शॉर्ट स्ट्रोक सेटअप यहाँ पे बना था जो कि बहुत ही बुलिश साइन होता है। उसके बाद इसने अटेम्प्ट किया बट फेल हुआ बिकॉज ऑफ द मार्केट सिनेरियो। बट ओवरऑल ऐसे ही ये अभी सेटअप और भी स्वीट हो चुका है, जहां पे अगर आप देखोगे ये 10 EMA के पास आ चुका है, इनसाइड बार भी बन गया है, तो ये रीजन मेरा है। एंड इनमें से अगर बाई चांस किसी भी स्टॉक में अगर अर्निंग बहुत ही पास है तो मैं उन स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा, क्योंकि इंडिकेटर में भी 1-2 दिन बाद अगर अपडेट हुआ एंड यहाँ कहीं पे अर्निंग्स आई तो मैं निकाल दूंगा। मैं अर्निंग्स वाले स्टॉक को यूजुअली प्रीफर नहीं करता। तो ये मेरा एनालिसिस है ऑन केआरएन, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है सेटअप वाइज। नेक्स्ट इज ग्रो। तो ये भी अगर आप देखोगे लिक्विड लीनियर मूवर है, इसने यहाँ पे भी प्रूव किया था एंड ये भी एक बहुत ही बढ़िया लेग दिया था। यहाँ पे 3-4 दिन ये टाइट कंसोलिडेशन था। यहाँ पे मैंने थर्सडे वेडनेसडे के दिन ट्राई किया था, बट ओपन होते ही मेरा एसएल हिट हो गया था। बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट अभी भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो रहा है, अपने लेवल्स को होल्ड करा है एंड कैपिटल मार्केट से आता है। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो टू ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट इज आनंद राठी, ये सारे कैपिटल सेक्टर से है। तो ये भी एक बढ़िया मूव करने वाला स्टॉक है। ये एक क्रेजी बुल रन में चल रहा है, जहां पे अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट इसके 400-500 के लेवल से ऑलमोस्ट अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया है। एंड यहाँ पे भी अभी अगर आप देखोगे इसका बेस का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। ओके, यहाँ पे इसका बेस का ब्रेकआउट हो चुका है एंड अर्निंग्स भी आ चुकी है एंड इसने मूव करके एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल बैक दिया है एंड कंटिन्यूअसली लो वॉल्यूम टाइट कैंडल्स बना चुका है। तो इसको एक ट्रैक कर सकते हो, छोटा सा एसएल रहेगा, ट्रैक कर सकते हो अपने हिसाब से आप। नेक्स्ट इज भारत वायर्स रो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड में था पूरा स्टॉक, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है पूरा डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन में गया। अभी क्या हुआ, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लेग दिया एंड ऑलमोस्ट इसके बेस के हाई के पास आके ये टाइट कंसोलिडेशन बना रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज जो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है, दैट इज कंटिन्यूअस वॉल्यूम्स नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें 2-3 दिन आते हैं बीच में, फिर ड्राइव हो जाता है। बट पीछे देखोगे यहाँ पे इस लेवल्स पे, ठीक है, तो वॉल्यूम्स बढ़िया आए बट इसने होल्ड नहीं किया, पूरा गिव अप कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़िया आए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड इसके सेम वायर्स के डिफरेंट स्टॉक्स जो है, क्विक वायर हो गया या आप चेकआउट कर सकते हो, वो सारे बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव किए हैं। इसीलिए मैं इसको रेडार में रख रहा हूँ। इसमें इसका वॉल्यूम एंड टर्नओवर जंप भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है, जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज आनंद राठी। इसको भी मैंने पर्सनली ट्रेड किया था बट थर्सडे के दिन, जो कि एंड लॉन्ग वीकेंड आने वाला था, उस वजह से मैं रिस्क लेके नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया था। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव करता है, लीनियर मूवर। देखो यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया लेग दिया था, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया था, पूरी तरीके से नीचे आया, करेक्शन किया। उसके बाद यहाँ पे इसने अच्छा मूव दिया, अर्निंग्स आई, ठीक है। उसके बाद अर्निंग आने के बाद भी ये होल्ड करा है बहुत ही बढ़िया तरीके से उसी लेवल पे एंड एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड वीकली का आप चार्ट देखोगे, कैन यू सी दिस, यहाँ पे ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 वीक्स इनसाइड बार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इसको मिस नहीं करना है। बट मैं यहाँ पे आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉफिट कर रहे हो तो आपकी। एज अ टेक्निकल एनालिसिस मैं जो स्टडी करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, प्लीज नोट ऑन दैट। सो नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज एनएलसी इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो इस स्टॉक में क्या हुआ क्या था, 2007-8 के टाइम पे इसने एक हाई लगाया था, उसको इसने 2024 जैन में एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हुआ। यहाँ पे ही कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, यहाँ पे ही ये कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे आप अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा, उसका ब्रेकआउट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम में एंड मंथली कैंडल भी इस हफ्ते हो चुका है। सो मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट हो चुका है, विच इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम भी अलाइन कर रहे हैं, बहुत ही बुलिश है। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी आ रहे हैं एंड ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लीनियर हो चुका है। पहले ये बहुत ही चौपी था, अगर आप देखोगे ये रैंडमली मूव कर रहा था, बहुत ही चौपी था इनसाइड द बेस, ठीक है। बट अभी जैसे ये मूव कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी विक्स वगैरह आ रही है, थोड़ा सा मैं इसके लिए कंसर्निंग हूँ। बट अगर ये कुछ थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, साइडवेज अगर जाता है फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, तो ये बेटर हो जाएगा एंड 10 में फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस स्टॉक में एंट्री के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जीएमडीसी। तो ये भी एक अपना बहुत ही बड़ा कप था, इसका ब्रेकआउट दिया, ट्रायंगल पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट किया। हमने इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रैक किया था, ठीक है, ऑन दिस वीक, लास्ट टू लास्ट वीक के वीडियो में हमने यहाँ पे इसको एनालिसिस करके देखा था। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया लेग दिया,
नीचे पुल बैक मारा, 10 EMA से सपोर्ट लेके बाउंस किया एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हाई के पास टाइट कंसोलिडेशन हो चुका है। सो इस स्टॉक को आपको रेडार में रखना है। नेक्स्ट इज डाटा पैटर्न्स, इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्योंकि ये मल्टी मंथ्स का एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लेग दिया। ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लीनियर मूव है, ऑलमोस्ट 9% का, 8.5% का मूव है, ये ऑलमोस्ट 8% का। सो 2 दिन में 16% मूव किया है। सो लीनियर लिक्विड दोनों तरीके से ये बढ़िया है। उसके बाद हाइस के पास टाइट कंसोलिडेशन बना है। ठीक है, यहाँ पे सेम शॉर्ट स्ट्रोक का सेटअप बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि मेरा फेवरेट सेटअप रहता है। बट अगर ये ज्यादा और टाइम लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कुछ इस तरीके से साइडवेज जाएगा, ठीक है, तो और बेटर बन जाएगा, वो और बेटर सेटअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जेनटेक। ये डाटा पैटर्न्स हो गए, ये सारे डिफेंस के रिलेटेड थोड़े आते हैं, तो आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, यहाँ पे इसका एक मल्टी मंथ्स का रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, अर्निंग्स इसके आई थिंक थर्सडे को थे, वो आ चुके हैं। सो मंडे के दिन ये डिसाइड करेगा कि या तो ये फॉल कर लेगा यहाँ से नीचे की तरफ, या फिर अगेन अपवर्ड यहाँ से स्टेज 2 स्टार्ट करेगा इसका मूवमेंट। तो इस वजह से मैं इसको ट्रैक करूंगा। ये थी मेरी प्राइमरी वॉच लिस्ट फॉर मंडे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सेटअप्स थे जो कि बहुत ही बढ़िया था, एंड मंडे के लिए मैं अगर उसमें अर्निंग्स नहीं होती तो रखता, बट ड्यू टू अर्निंग्स मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो उनको एक एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो स्टाइल बाजार ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आईपीओ का ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करा है, ये थोड़ा सा 10 में थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है। सो मैं इसको थोड़ा सा और टाइम दूंगा कि ये कुछ, ठीक है, थोड़ा सा मे बी 2-3 डेज होल्ड कर लेता है तो बढ़िया बन जाएगा। सो उस वजह से मैं इसको थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में डाल रहा हूँ। सो मंडे एंड ट्यूसडे का प्राइस एक्शन मुझे बताएगा कि भाई इसमें ट्रेड करना है या नहीं। सेकंड इज टोरेंट फार्मा। ठीक है, सॉरी, टोरेंट पावर लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी अगर आप देखोगे इसका पावर सेक्टर से आता है, एनर्जी से। सो इसका कप बड़ा सा कप था, इसको ब्रेकआउट किया। एंड एक और चीज क्या थी, ये एफएनओ में था पहले। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली वेडनेसडे के दिन इसको 20% की लिमिट में डाल दिया है। सो विच इज अ गुड थिंग पर्सनली फॉर मी, क्योंकि जब एफएनओ से निकाला जाता है तो उसमें एक सही तरीके की ट्रेडिंग एंड लीनियर मूव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। एफएनओ में क्या होता है कि जब कोई ट्रेड लेता है तो उसको शॉर्ट एंड लॉन्ग करने के लिए दोनों तरीके से पार्टी आ जाती है। तो उस वजह से मुझे एफएनओ स्टॉक्स वाले इतने पसंद नहीं रहते। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका ब्रेकआउट दे चुका है। थोड़ा सा 1-2 दिन होल्ड कर लेगा तो सेटअप राइप हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट जी शिपिंग। ठीक है, तो ये भी इसका कप एंड हैंडल देखो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम आपको क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे एक पूरा कप था। ठीक है, एक चैनल पैटर्न की तरह इसने एक हैंडल बनाया एंड उसका ब्रेकआउट हो चुका है लास्ट हफ्ते में बहुत ही बढ़िया तरीके से। बट इसका अर्निंग्स आने वाला है 14th में, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, बट अगर ये उस टाइम तक क्या करेगा हमें पता नहीं, मूव भी कर सकता है या यहाँ पे रिटेस्ट या साइडवेज कंसोलिडेशन भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेडीमैक। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लेकिन इतना कुछ खास अब तक मूव दिखाया नहीं है इसने। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट आई वुड से। यहाँ पे इस दिन इसने बहुत ही बढ़िया एक 15% का हाई मारा था, बट फिर बाद में सेलिंग आया, नीचे आया, यहाँ पे ही होल्ड करा। ये अगर सेलिंग फेक होती तो ये अब तक नीचे आ जाना चाहिए था, बट ये होल्ड करा है। सो इसको भी मैं ट्रैक करूंगा, मे बी प्राइमरी लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवेव टेक्नोलॉजीज। ये अगर आप देखोगे इसका भी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। ये अगर इसका अर्निंग, ठीक है, मंडे के दिन नहीं होता तो मैं इसको फॉर श्योर इसको मंडे के लिए अटेम्प्ट जरूर करता, क्योंकि इसने पहले भी प्रूव किया है कि मैं बहुत ही बढ़िया लिक्विड लीनियर मूवर हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 118% का इसने बहुत ही बढ़िया मूव किया, साइडवेज कंसोलिडेशन पूरी तरीके से। अभी मंडे के दिन अर्निंग्स है, सो इस वजह से मैं गैम्बल वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। सेटअप अगर ये छूट जाता है मेरे हाथ से, सो इट्स ओके फाइन। अगर ऊपर जाके लेग देगा तो मैं वहां पे ट्राई करूंगा, बट मैं ऐसे ही जंप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरा पैसा गंवाना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये भी कैपिटल मार्केट से आता है। ठीक है, लिक्विड लीनियर मूवर है, एक पूरा डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे इसमें बीच बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्यूम आए, अर्निंग्स आ चुकी है। यहाँ पे इसके हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ गुड साइन। बट इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगा। इसके कंपैरिजन में मुझे दूसरे सेटअप्स है जो कि हमने ग्रो, आनंद राठी वगैरह जो देखे, वो स्टॉक्स मुझे बढ़िया लग रहे हैं। सो उनको मैं ट्रैक करूंगा। नेक्स्ट इज अपोलो माइक्रो सिस्टम। सो इसको भी ये डिफेंस सेक्टर से आता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव किया एंड राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन करा है। सो वी डोंट नो कब तक ये रेडी हो जाएगा। मुझे अभी थोड़ा सा ये इंक्लाइनिंग लग रहा है,
एक बार नीचे आके या साइडवेज थोड़ा जाएगा तो बेटर लगेगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट इज जेन रेक। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया, लाइक अब तक इसने प्रूव नहीं किया है, बट अभी लास्ट के 2 दिन का थोड़ा सा प्राइस एक्शन मुझे बढ़िया लग रहा है, एंड इसके हाई के पास आके ये टाइट हो चुका है, सो विच इज अ गुड साइन। एंड गैलेंट, इसको भी मैं ट्राई करता, अगर इसके अर्निंग्स ट्यूसडे के दिन नहीं रहते, तो इसका अर्निंग्स ट्यूसडे है, बहुत सारे लोग इसको ट्विटर पे डाल रहे हैं कि गैलेंट को ट्राई करो, बट आई वुड से अर्निंग्स का गैम्बल मत करो, ठीक है। अगर सेटअप आपसे हाथ से जाता है तो इट्स ओके फाइन, लीव इट, बट ट्रेड उनमें करो जहां पे आपका रिस्क लो हो, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है, ये ऊपर जाके पूरा वीक बना के नीचे आके आपका एसएल ले सकता है, सो फालतू में आपका कैपिटल ब्लॉक होगा, ठीक है। तो इसने भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रॉन्ग लेग दिया। ये मैं इस तरीके के राइट साइड बेस की फॉर्मेशन हमेशा बात करता हूँ, जो भी अब तक हमने डिस्कस किया है उन सभी स्टॉक्स में ऐसे मोमेंट की मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा सेटअप मिले तो बढ़िया प्रोबेबिलिटी रही है कि वो ऊपर अच्छा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यू पावर। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एनर्जी सेक्टर से स्ट्रॉन्ग मूव दिया, राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन कर रहा है, बट अर्निंग्स आ रही है, बट फिर भी ठीक है क्योंकि अर्निंग्स थोड़ा डिलेड है, तो क्या पता ये क्योंकि लेग दे चुका है कि यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, सो वी डोंट नो। एंड नेक्स्ट इज एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बड़ा कप का ब्रेकआउट दिया है, इसको आप लाइक एवरी वीक परसेंटेज फॉल के हिसाब से देखोगे तो आपको वीसीपी पैटर्न ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम दिखेगा, एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, 2 वीकली इनसाइड बार्स बने हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। एंड बट यहाँ पे अर्निंग्स आने वाली है, दैट इज द ओनली नेगेटिव साइन, इस वजह से फ्राइडे के दिन इसकी अर्निंग्स है, सो इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा, ठीक है। बट ओवरऑल सेटअप इज लुकिंग वेरी सॉलिड। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज पारस डिफेंस, ठीक है। तो अगर आप ये स्टॉक देखोगे, ये भी एक, ये जब भी मूव करता है एक्सप्लोडिंग मूव देता है, 2-3 दिन में मूव देके एक फिर उसके बाद साइडवेज एंड चॉपी हो जाता है स्टॉक। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो स्ट्रॉन्ग मूव दिया, साइडवेज, स्ट्रॉन्ग मूव दिया, फिर साइडवेज, फिर डेड, ठीक है। तो ये खतरनाक मूव देता है, बट लाइक लिमिटेड पीरियड के लिए देता है, तो आपको टाइमिंग सही करनी पड़ेगी इस स्टॉक में, ठीक है। तो ये भी इसका बेस का ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। एंड इसके ऊपर ही ये ट्रेड करा है, इसका भी अर्निंग यहाँ पे कुछ दिनों में आने वाला है। एक चीज जो मैंने नोटिस की है स्कैनिंग करते टाइम, दैट इज कि बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया लेग आया है, राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बट मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सभी में अर्निंग्स बहुत ही जल्दी है, एक या तो 1-2-3 दिन में है या फिर एक हफ्ते बाद में है, सो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, सो आप उसको ध्यान हमेशा रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज आइनॉक्स इंडिया। तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे, ठीक है, इसका बहुत ही बड़ा आईपीओ का जो हाई मूव करने के बाद जो हाई लगाया था, इसने लगाया था ऑलमोस्ट 2024 अप्रैल में, उस हाई को इसने अभी जाके ब्रेक किया है विथ गुड वॉल्यूम्स, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी है, टर्नओवर ठीक ठाक जम हुआ है, ठीक है। एंड इसने अभी पुल बैक मार के आया है, सो मैं इसमें एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। ये क्या पता कल के दिन अगर मार्केट अच्छा हुआ तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वी शेप रिकवरी ये हाई के पास आएगा तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ तक जाके कुछ इस तरीके से 1-2 दिन होल्ड कर रहा है तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, बट अभी के लिए आप रेटेस्ट के हिसाब से ट्रैक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मैं पर्सनली इन स्टॉक्स पे मेनली फोकस करूंगा जो कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, जो स्टॉक्स में अच्छे लेग्स आए वो सारे मैंने स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अंडर रेडार के लिस्ट में डाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे भेल है, थर्मैक्स है, ये बहुत सारे हैं, तो इनमें अर्निंग्स वगैरह सब दी हुई है, देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस वजह से एंड राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्मेशन अभी भी पेंडिंग है, इस वजह से मैंने इनको आपके साथ एक्सप्लेन नहीं किया। सो ये सारे स्टॉक है जो कि मैं ट्रैक करूंगा एवरीडे कि इसमें से कोई भी सेटअप वगैरह बनता है या नहीं, तो बनेगा तो मैं इसमें अटेम्प्ट जरूर करूँ। तो ये था मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो ऑन द मार्केट सेक्टर्स एंड स्टॉक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड इस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।